प्यारे बच्चों, सुप्रभात। रसायन विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम पहला अध्याय ठोस अवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि जो पदार्थ है उसकी 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। उसमें पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी अवस्था है गैस। इन 3 अवस्थाओं से पदार्थ का निर्माण होता है। दरअसल ठोस, द्रव या गैस अवस्था उसके अणुओं की व्यवस्था के ऊपर निर्भर करते हैं। हम सब जानते हैं कि ठोस अवस्था में अणु, पदार्थ के जो अणु होते हैं वो बहुत अधिक पास होते हैं। जैसे मैं इस चित्र में बता रहा हूँ, ये बहुत अधिक पास होते हैं। इसी प्रकार से जो द्रव अवस्था होती है उसमें पदार्थ के अणु कुछ दूर दूर होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा गैसीय अवस्था में अणु बहुत दूर दूर होते हैं। चूँकि ठोस अवस्था के अणु बहुत पास होते हैं, अतः इनमें अंतराआण्विक बल बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि ठोस बहुत अधिक कॉम्पैक्ट या यूँ कह सकते हैं कि अपना आकार न बदलने वाले होते हैं। इसी प्रकार से जो द्रव होता है, द्रव के अणु कुछ दूर दूर होने की वजह से ये अपना आकार बदल सकते हैं। इसी के कारण द्रवों में फ्लूइडिटी या बहने का गुण पाया जाता है। फ्लूइडिटी या बहने का गुण द्रवों में केवल ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसके बाद तीसरे स्थान पर गैस। गैसों के अणु बहुत अधिक दूर दूर होने के कारण गैसों में अंतराआण्विक बल बहुत कम मात्रा में होता है। यही कारण है कि गैसों में भी फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता है, परंतु गैसें ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तथा नीचे से ऊपर की ओर भी बह सकती हैं। अब हम अपना मुख्य फोकस ठोस अवस्था पर करेंगे। ठोस अवस्था, जैसे कि हमने बताया कि द्रव की वह अवस्था जिसमें इसके अवयवी कण प्रबल अंतराअणुक बलों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि अणुओं के इस जुड़ने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। जो ये अणु हैं, उन अणुओं के जुड़ने की व्यवस्था को हम जालक कहते हैं। जालक, इसे हम बोलते हैं जालक। ये जालक अपने विभिन्न प्रकार के आकारों में, प्रकारों में जुड़े रहते हैं, जिसके आधार पर ठोसों के अलग अलग 2 प्रकार होते हैं। जालक के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित त्रिविमीय अवस्था में लगे हुए पाए जाते हैं। अर्थात कणों के लगने का जो क्रम है वो 3D होता है, त्रिविमीय होता है और उनकी एक निश्चित आकृति होती है। तो ऐसे ठोस जिनमें अणु एक त्रिविमीय विशेष रचना में लगे हुए पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा ठोस होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों में जो अणु होते हैं वे अनियमित व्यवस्था में लगे रहते हैं। इनकी व्यवस्था अनियमित होती है। तो मुख्य अंतर, क्रिस्टलीय ठोस में कण नियमित व्यवस्था में लगे रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कण अनियमित अवस्था में
लगे होते हैं। अब हम सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस के कुछ प्रकारों का अध्ययन करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस, जैसा कि हमें पता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में कण एक निश्चित रचना या ज्यामितीय रचना में लगे रहते हैं, तो उसके आधार पर ये कण कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक ठोसों में धनायन और ऋणायन के मध्य जो प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल होता है, उसके कारण इन ठोसों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस ठोस में धनात्मक कण यानी धनायन और ऋणात्मक कण यानी ऋणायन उतनी ही मात्रा में होते हैं जिससे उनका एक दूसरे से आवेश निरस्त किया जा सके। जैसे NaCl, इसमें Na एक धनायन है और Cl का कण ऋणायन होता है। यह नमक का सूत्र होता है। इस प्रकार से दूसरे नंबर पर आता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस में कणों के बीच में या अणुओं के बीच में सहसंयोजी बल पाया जाता है। सहसंयोजी बल पाया जाता है। तो सहसंयोजी बलों से निर्मित होने वाले जो ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनको हम सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसमें ग्रेफाइट, हीरा, सिलिकॉन, इस तरह के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी का तीसरा प्रकार है आणविक ठोस। आणविक ठोस, अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो ये सभी आणविक ठोस ही हैं, चूंकि अणु से ही पदार्थ की उत्पत्ति होती है। परंतु आणविक ठोस का जो प्रकार यहाँ पर बताया गया है, उसमें अणुओं के बीच में वांडर वाल बल पाया जाता है। यानी जो ठोस अणुओं के बीच वांडर वाल बल द्वारा अपनी उत्पत्ति करते हैं, उन्हें हम आणविक ठोस कहते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर हम आयनिक ठोस की बात करते हैं तो आयनिक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। सहसंयोजक जो ठोस होते हैं वो प्राय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वो विद्युत रोधी भी हो सकते हैं और विद्युत के सुचालक भी हो सकते हैं। विद्युत रोधी का उदाहरण आप हीरा समझ सकते हैं और सुचालक का उदाहरण आप ग्रेफाइट ले सकते हैं। इसी का एक चौथा प्रकार है जिसको हम धात्विक ठोस कहते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जब हम धात्विक ठोस की बात करते हैं तो ये विद्युत के चालक होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं। अर्थात इनमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। आघात वर्धनीय का अर्थ है कि ये चोट मारने पर बढ़ते हैं या फैलते हैं। और तन्य का अर्थ होता है कि ये तनाव लगाने के बाद इनके तार खींचे जा सकते हैं। इसमें इनकी विशेष चमक भी होती है। इस प्रकार के ठोसों की उत्पत्ति इनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक सागर सा होता है जिसके कारण ये विद्युत चालकता का गुण रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस हुए। आयनिक ठोस जिसमें धनायन और ऋणायन के कण एक दूसरे का धनायन और ऋणायन काटते हुए लगे रहते हैं। दूसरे ठोस सहसंयोजक
ठोस होते हैं जिनमें सहसंयोजी बल अणुओं के बीच में पाया जाता है। तीसरे आणविक ठोस होते हैं जिनके मध्य अणुओं में वान डेर वाल बल पाया जाता है। और धात्विक ठोस जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण इनमें विद्युत प्रवाह का गुण पाया जाता है। अब दूसरी ओर हम आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पर। इनमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था की लघु परास पाई जाती है, अर्थात इनमें कणों की व्यवस्था का जो क्रम है वह अनियमित होता है। इस प्रकार के ठोसों को हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसमें कांच, रबर, प्लास्टिक आदि आते हैं। तो इस प्रकार से आज इस अध्याय के इस हिस्से में हमने ठोस अवस्था को पढ़ा, ठोसों के क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय प्रकारों को पढ़ा, क्रिस्टलीय ठोस के विभिन्न प्रकार भी हमने यहाँ पर पढ़े। तो इन सभी क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों के हम आसपास के वातावरण से देखकर उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।